श्लोक हम रोज बोला करते हैं, आपको इसका अर्थ बताते हुए तब आगे चलते हैं। का कापि सर्व जगताम अभिराम श्रीमाय कामाय नो भवति गोप किशोर मूर्ति। कहते हैं कि गोप किशोर की जो मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति, वो हमारी कामना का विषय हो, माने निरंतर हमारा मन उसी में लगा रहे। कह भाई कामना का विषय बनेगी, मिलती कहाँ है? तो कह जाग से करे श्रुति गिरान, जो वेदांत के उपनिषद के वाक्यों में मिलती है। जा शेखरे श्रुति गिराम, वेद वाणी का जो शिखर है, सिर है, उसमें मिलती है उपनिषद भाग में। माने जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की, परात्पर ब्रह्म की अर्चना में श्रुतियाँ जो हैं अपना सब कुछ दे देती हैं, वो मूर्ति वही है। तो इतना उसका महत्व है बतलाए। लेकिन धरती में आई तो उसका भी महत्व कम हुआ। एक ही महिमा ना घटे पर घर गए रहें, तो धरती पर आ गए तो उनकी भी महिमा घटी। तो योगियों ने तो थोड़ा संभाला, कहा कि वो हमारे हृदय में उपलब्ध होते हैं, लेकिन ब्रज गोपिकाओं के चरण धूलि में लौटते रहते हैं। इतना जो है अवमूल्यन हुआ। तो शास्त्र कहते हैं कि पतन जब होता है तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती, वो एकदम निचली सतह तक जाता है। तो ये पतन नहीं है, भगवान के प्रेम के कारण जो सुलभता है उसको बता रहे हैं। गोस्वामी जी कहे ना, निगम ने तिसियो ध्यान न पावा, माया मृग पीछे सो धावा। तो माया मृग के पीछे दौड़े योगियों ने उनके स्वरूप की रक्षा के लिए अपने हृदय में रक्षा उनको धारित कर लिया कि हमारे हृदय में रहेंगे तो इस तरह से जो अनधिकृत चेष्टाएं हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन वो जोगियों के हृदय में तो रहने वाले नहीं हैं, वहाँ से भी वहाँ प्रयत्न पूर्वक जाते हैं और ब्रज गोपिकाओं के चरण में स्वयं जाके और लौटते रहते हैं। तो ये भगवान की विचित्र माया है, उनका विचित्र मन है, उनका विचित्र कथा प्रसंग है और विचित्र उनकी लीला है। क्योंकि जिसको जिसमें आनंद है उसको उस रूप में आनंदित करने का उनका स्वभाव है, इसीलिए वो आनंद कंद है, आनंद के समूह हैं। उनके स्वरूप में आनंद के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए उनको आनंद घन कहते हैं। घन का मतलब आज जानते हैं? घन शब्द जहाँ भी भाषा में प्रयुक्त होता है संस्कृत में, तो वहाँ व्याख्याकार लोग लिखते हैं घनम निरंतरम। तो घन निरंतर को बताता है। तो आनंद घन है, इसका क्या मतलब है? आनंद जो है वही हर जगह व्याप्त है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, एक छोटी सी छोटी जगह भी आप नहीं बता सकते जहाँ आनंद नहीं। तो वो आनंद घन है। फिर जब आनंद ही सब जगह व्याप्त है तो ये सब कहाँ दिखाई दे रहा? तो उसी आनंद कंद प्रभु में आश्रित जो माया है, वही माया जिस नाना रूपों में दिखाई दे रही है, उन्हीं की इच्छा से ये दिखाई दे रही है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जास बल विरचित माया। तो कौन सा बल वो दे देते हैं? केवल आश्रय बन के उसको आधार देते हैं, यही बल है। ये बहुत बड़ा बल है।
आप किसी को और कुछ न दें, रहने का स्थान दे दें तो बहुत हो गया ना। तो माया वहाँ स्थान पाती है और नाना प्रकार के अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती है। तो ये भगवान की सृष्टि तो हो गई, लेकिन इस अनंतानंत ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण किए हुए हैं। तो क्या व्यर्थ में धारण किए हुए हैं? किस लिए किए हैं? कोई तो प्रयोजन होगा। हम आप भी कोई बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करते। यदि हम डंडा लेके और गंगा जी में ऐसे ऐसे पटकते रहें तो आप कहेंगे कि देखो कितना मूर्ख है, ये पटक रहा, जल को व्यर्थ ताड़न किया कर रहा। तो मतलब है कि बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना सामने आए मंद अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता, उसमें चेष्टा नहीं आती। तो ये अनंतानंद ब्रह्मांड को धारण करने वाला कभी भी जिसके किसी भी क्रिया में त्रुटि नहीं होती, हमको त्रुटि लगती है लेकिन होती नहीं वहाँ। तो इतना सावधान रहने वाला परमात्मा अगर इस अनंतानंद ब्रह्मांड की सृष्टि पूर्वक उसका धारण भी कर रहा है तो कोई तो प्रयोजन होगा। तो प्रयोजन क्या है? मनुष्य शरीर मिलके जीव घूमते घूमते आके मनुष्य शरीर पाके अपना उद्धार कर सकें, ये प्रयोजन है। इसी के लिए सब कुछ है। चाहे सूर्य का उगना और अस्त होना हो, चाहे पवन का शीघ्र गति और मंद गति से गमन हो, और चाहे नदियों का चंदन या उनका प्रवाह हो, सब कुछ इसी के लिए है कि हम अपने मनुष्य शरीर की क्रियाओं को संपन्न करते हुए अपना परम लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर सकें। ये कहिए कि ये आप कैसे कहेंगे? तो भगवान ने भागवत में कहा एकादश स्कंद में, योगा श्रेयो मया प्रोक्ता निराम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति करहिचित। कहते हैं कि उद्धव, हमने 3 योग बतलाया, ज्ञान, कर्म और भक्ति। योग का मतलब क्या है वो समझ रहे हैं कि ये हमारे अंश रूप जीव अपने को हमसे वियुक्त समझते हुए नाना प्रकार की यातना झेल रहे हैं। तो ये अपने स्वरूप को जान करके और इस दुख मय संसार से आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए, तो उद्देश्य उनका यही दिया नहीं। कबहि कि करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान कभी कभी अकारण करुणा करके अमृतन दे देते हैं, मनुष्य का शरीर देते हैं। तो अकारण करुणा से मनुष्य का शरीर मिला, प्रयोजन उसका क्या है? ऐसे नहीं दिए, इसीलिए दिए हैं कि पाए ये लोग प्राप्त करें। प्राप्त करेंगे तो उनके लिए साधन चाहिए। साधन उस सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा दूसरा कौन बताए? वो बताएंगे या उनसे उपदिष्ट मार्ग पर चलने वाले बाबा जैसे संत बताएंगे। तो उन्होंने बताया, वो कहते हैं उद्धव से कि हमने 3 योग बताया। कहाँ बताए हैं? गीता में। योगा श्रेयो मया प्रोक्ता निराम श्रेयो विधित्सया। कई मनुष्यों के श्रेय के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए हमने ये 3 योग बताया। मतलब क्या हुआ? योग का विरोधी है वियोग, माने वियोग में है जीव, वो श्रेय को प्राप्त नहीं कर रहे हैं और उनको साधन न बताया जाए तो वो श्रेय को नहीं प्राप्त करें। श्रेय है क्या? शास्त्रों में 2 शब्द अधिकतर आया करते हैं, श्रेय और प्रेय। तो श्रेय वो है जो हर तरह से प्रशंसा जिसकी होती है, वो श्रेय है। और प्रेय वो है जो हमको अधिक प्रिय होता है।
तो प्रेय जो है वो प्रशंसा के योग्य होगा। प्रेय माने अत्यधिक प्रिय, तो प्रेय प्रशंसा के योग्य होगा ये निश्चित नहीं। लेकिन जो श्रेय है वो तो श्रेय ही है, जब वो प्रशस्त है, सबसे अच्छा है, तो वो तो प्रशंसनीय है ही है। तो सबसे अच्छा कौन है? निर्विकार परमात्मा। क्यों कि कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो, कितना भी अच्छा फूल हो, फल हो, कुछ भी हो, उसमें अगर विकार आ गया तो उसको आप अच्छा नहीं समझते। अब आपसे कहा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो सब फूल चुन के लाते हैं परमात्मा के को अर्पित करने के लिए। वो ठीक है, लेकिन आप सत्य का किनारा पकड़ के बोल रहे हैं, सत्य को पकड़ के नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कि जब फूल की डलिया पड़ी हुई है और जब चढ़ाना होता है भगवान को, तो उसमें देखते हैं एक फूल के ऊपर अगर दाग लगी हुई है तो उसको किनारे कर देते हैं। क्यों? सब फूल परमात्मा को देने के लिए लाए हैं, तो उसको क्यों किनारे करते हैं? मतलब ये है कि हर जगह श्रेय का चुनाव मनुष्य करता है, अपने प्रेय का, अपने व्यवहार में भी। लेकिन श्रेय को प्राप्त करने के लिए क्या हमारा प्रिय है, क्या हमारा साधक है, इसको तो परमात्मा ही बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने 3 योग बतला दिया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो ये 3 कहते हैं कि योग हमने कहा, तो योग माने ये प्राणायाम नहीं, योग माने परमात्मा के साथ जो वियोग है, जिसमें हम आप दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? ठंडक तो तभी आएगी ना जब अग्नि का वियोग होगा, तेज का वियोग होगा, सूर्य की गर्मी का वियोग होगा, तभी शैत्य आएगा, ऐसे नहीं आएगा। उसी तरह से अगर दुख आया तो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उससे हम मानसिक ही सही अपना वियोग जब अनुभव करते हैं तो ये आता है, अन्यथा नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि वियोग में तुम लोग हो, सारे ये हमारे अंशभूत जीव वियोग में हैं, तो उनके लिए योग का उपाय हम बतलाते हैं। कह देखो, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 हैं जिनसे परमात्मा के साथ योग होगा। योग होगा माने मिलन हो। एक बात हम कहना चाहेंगे, वो कहते हैं कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता। हमने 3 योग कहा, तो 3 योग कहा है माने तीनों मिलाने के साधन है। हम चाहे जिसको पकड़ लें, अगर वो परमात्मा से मिलाने में समर्थ न हो तो भगवान का उनको योग शब्द से अभिदिष्ट करना, उनको बताना, ये व्यर्थ होगा। अब वो 3 विभाग पूर्वक कहते हैं कि ये 3 योग हमने कहा, तो 3 योग कहा है, तो माने ये तीनों समर्थ हैं परमात्मा से मिला देने। इसीलिए मीमांसक लोग ईश्वर के स्वरूप को भी कहीं स्थान नहीं दिए, केवल कर्म से ही वो कहते हैं कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो एक शास्त्रों की विशिष्ट शाखा है मीमांसा, जो वैदिक वाक्यों के अर्थ निर्धारण के लिए और प्रयोगों के विधि के निर्धारण के लिए अवश्य अध्येतव्य होती है। तो वहाँ अब आप कहेंगे कि ऐसा शास्त्र जो संपूर्ण वेद के वाक्यों का निर्धारण करता है, प्रयोग विधि को बतलाता है, उसने ईश्वर को कहीं स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कर्म का प्राधान्य बतलाने के लिए कि ये जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 3 योग हैं, मैं तीनों ईश्वर से मिलाने के स्वतंत्र साधन हैं, तो वो अगर कर्म किसी की सहायता ले तो वो स्वतंत्र साधन नहीं हो। इसीलिए उन लोगों ने कर्म को ही परमात्मा कर दिया। जम शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांति। तो वहाँ
कर्मेति मीमांसका करके ईश्वर को कर्म रूप कर दिया। इसीलिए कहा कि वो स्वतंत्र, उसका प्राधान्य बतलाने के लिए। और कर्म से प्राप्ति होती नहीं है, होता क्या है, हम आप करते क्या हैं। भगवान ने कहा ना कि कथयन्त्यस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो ये सब क्या है, क्रिया ही ना है। ये क्रिया योग कहिए, क्रिया रूपी भक्ति योग कहिए, है तो क्रिया, लेकिन इस क्रिया योग से ही प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं कि हम उस बुद्धि योग को देते हैं जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। तो अब आप कहेंगे कि तो कर्म को तो बुद्धि का सहारा लेना पड़ा। अरे जिसकी प्राप्ति का साधन केवल बुद्धि ही है, उसको कहाँ से आप अन्य साधन से प्राप्त करेंगे। कुछ भी करेंगे वो बुद्धि ही होगी। आखिर उनको परीक्षित को सुखदेव जी ने क्या कहा, यही ने कहा कि तुम अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम। परीक्षित इतना विचार कर। अब देखिए समझने की बात है, अंतिम उपदेश है सुखदेव जी का, और उसी के बाद परीक्षित को आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। ये वहीं पढ़िए तो आपको स्पष्ट मालूम पड़ेगा। उसके पहले परीक्षित को मृत्यु का भय होता है, लेकिन वो कहते हैं उसके बाद वो विमर्श करते हैं। तो एक चीज हम बता दें आपको, दो बातें कहे, अहम ब्रह्म परम धाम, कह परीक्षित ये विमर्श करो कि मैं अमर्थ को उद्देश्य करके और परम धाम तुम हो, ये विधेय कर रहे हैं, ब्रह्म को विधेय बता। और फिर कहते हैं कि ब्रह्मा हम परमम पदम, ब्रह्म को उद्देश्य करके अमर्थ को विधेय कर। मतलब एक ही चीज को, अब सुनने में तो एक ही लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ, एक ये कहे कि ये भावना करो और दूसरी भावना कहे कि ब्रह्म मैं। तो इसमें क्या अंतर है? आई दोनों क्यों कहे? क्या व्यर्थ कहे हैं? नहीं, दोनों का प्रयोजन है। अब उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो बढ़ेगी कथा। श्रीधरी वहाँ की पढ़िए, आपको ये स्पष्ट होगा कि अहम ब्रह्म क्यों कहा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हमारी जो अनंत जन्मों से, अनंत काल से, अनंत शरीरों में जाते हुए ये भावना बनी हुई है कि हम ब्रह्म से, भगवान से, उस व्यापक परमात्मा से अलग भिन्न है। तो वो कहते हैं कि अहम ब्रह्म ये कहने से जीव की जो है, जीव की अशुद्धि का परिमार्जन होता है। हम कह के अपने को वो अशुद्ध समझ रहा है, अशुद्ध माने उन गुणों से अयुक्त समझ रहा है जिन गुणों से युक्त होने पर वो परमात्मा हो सकता है। तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मेति भावनया जीवस्य क्या जीवस्य जीवत्व निवृत्ति, या एक ऐसा शब्द है। और फिर कहते हैं कि ब्रह्मा हम कहा तो क्या उससे पारोक्ष की निवृत्ति होती है। हम समझते हैं कि भगवान अलग हैं, हम अलग हैं, तो उस भावना से हम अपने को ब्रह्म रूप समझ लें। तो ये दो उन्होंने दिया। तो ये इसलिए सुनाए कि भागवत का ये सार है। सार इसलिए है कि सुखदेव जी परीक्षित का उद्देश्य उद्धार करने के लिए उपदेश आरंभ किए थे। नाना प्रकार के कथा प्रसंगों को करते हुए परीक्षित के चित्त को एकाग्रता में ले आए। तब लेकिन अंतिम समय तक जब उनकी मैं मरूंगा ये बुद्धि समाप्त नहीं होती है, तब कहते हैं त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमांस जाए। कहे हे राजन, मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। पशु मने असम्यक बुद्धि, पशु शब्द जो है अव्यय है, उस समय तो कहे कि ये असमीचीन बुद्धि है, इसको छोड़ दो। तो प्रश्न तो ये होता है कि 7 दिन से आप समझाते चले आए,
और वो दिन रात मनन करते चले गए, और मनन भी अव्यवधान से किए। भगवान की कथा का पान करने के लिए भोजन तो भोजन, जल भी छोड़ दिए थे। तो फिर इतने प्रयास पर भी आप जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता, उसके अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। मैं मरूंगा ये बुद्धि उस दिन तक बनी हुई है, तो ये आपके कह देने से अभी निवृत्त हो जाएगी। 7 दिन में तो ऐसे आप कितने वाक्य बोले, हजारों वाक्य, इससे नहीं निवृत्त हुई, इससे कैसे निवृत्त होगी? तो ये उनका कृपा का वाक्य है। क्योंकि आगे पढ़िए तो वो कहते हैं परीक्षित, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना दर्शितम ब्रह्म निर्वाणम। तो वो कहते, आपने हमको दिखा दिया, आपकी ये कृपा है, इससे मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुगृहीत हूँ। अनुगृहीत हूँ क्यों कहे? अरे गृहीत वो सुखदेव जी के द्वारा पहले थे, उनके मन में वही घूम रहे थे कि इसकी ये पशु बुद्धि कैसे छूटेगी, वो निरंतर उसी को समझा रहे थे। तो वो पहले गृहीत रहे, अब कहते हैं कि महाराज हम अनुगृहीत हैं आप, माने अब आपके इस उपकार को हमने गृहीत कर लिया है। आपको गुरु के रूप में आपसे हमारा संबंध हो चुका है। तो अनुपश्चात गृहीत, पहले सुखदेव जी से वो गृहीत थे, गृहीत मैंने पकड़े गए, और अब अनुगृहीत, अनु मैंने पश्चात भी कर दें तो कहे कि पहले भी आप पकड़े थे और फिर पकड़ लिए, तो फिर पकड़ेगा। पकड़ने की क्रिया में कुछ नई चीज आएगी तब ना अनुगृहीत कहेंगे। तो नई चीज वही है कि अब तक उपदेश होता रहा, अब ये कृपा हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अनुगृहीत हूँ, और अब हमने देख लिया, अब हमको मृत्यु का भय नहीं है, ये सब वो कहे हैं। और वहाँ एक बात वो कह दिए हैं, वो हम पढ़ते पढ़ते जब वहाँ पढ़ते थे तो शुरू में हमको वो बहुत असंगत लगता था, है तो वो सर्वथा संगत, उसकी संगत के लिए हमको फिर पीछे लगी। तो वो सुना दें। वो कहते हैं भगवान तत्कादिक जो मृत्यु जो न विभेद में हम, ज्ञानी का यही न लक्षण है, वो मृत्यु से नहीं डरता। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं तक्षक आदि मृत्युओं से डरता नहीं। कैसी बेतुकी बात हो रही है, सुनिए, बेतुकी लग रही है कि नहीं। कि परीक्षित को एक मृत्यु बताई गई, वो कहे ब्राह्मण बालक ने कहा ना कि धन क्षति स्म कुलांगारम, इसका चप्पल ढूंढ कीजिए, तक्षका सप्तमे हनि। कहे ये जो निर्मर्याद राजा है, इसको 7वें दिन तक्षक काट लिया। तो एक साप हुआ, वही एक मृत्यु है, और उसी के कारण राज्य छोड़ के यहाँ आए, उसी के कारण अभय पद प्राप्त के लिए उपदेशक की खोज कर रहे थे। भगवान की कृपा से सुखदेव जी मिले। तो कहने का मतलब ये है कि मृत्यु तो उनकी एक थी, अब यहाँ मृत्यु में बहुवचन क्यों बोल रहे हैं? भगवान तक्षकादि जो मृत्यु जो मिलेंगे। हे भगवान, मैं तक्षक आज मृत्युओं से डरता नहीं। अरे भाई, तुम्हारी 50 मृत्यु कहाँ बताई गई है? तुम तो तक्षक से डर रहे थे, तो वही तुम्हारी मृत्यु है। तो कहना ये चाहिए ना कि तक्षका मृत्यु न मिले, तक्षक रूपी मृत्यु से नहीं डरते, नहीं। वो अज्ञान जो है, वास्तव में अज्ञान ही तक्षक है, इसीलिए वो तक्षकादि कहते हैं। वो कहते हैं तक्षका अज्ञानम आदि जैसा मृत्यु न सर्वेभ्य मृत्युभ्य न विधि। जिन मृत्युओं का मूल अज्ञान है, मृत्यु तो 1000 करोड़ लाखों मिलती जाएंगी, मिलती आई, लेकिन सबका मूल केवल एक अज्ञान है, जिसके रहते
ये सब होता है। लेकिन वो कहते हैं कि आज प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाण, हम तो निर्वाण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं, उस अभय पद को प्राप्त कर लिए, उसके बाद मृत्यु नहीं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब हमको तक्षक नहीं, अज्ञान से होने वाली जितनी भी मृत्यु है, किसी का कोई भय नहीं। क्यों? कि हम ज्ञानी होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अनुजानी इमाम ब्रह्म वाचम जत्थान। अब बताइए, लोग परीक्षित सुखदेव जी की बात को सुनने के लिए जल भी छोड़ दिए। कदाचित जल को भी लेने में मन जो है दूसरी ओर हटेगा। ये जो कथामृत हो रहा है, इसका एक गुण शायद हमसे निकल जाए, न मिले। तो इतने लालायित थे जो केवल कथामृत का पान कर रहे थे, तो कथा तो उनके मुख से ही आ रही थी। और वही सुखदेव जी बैठे हैं, आप ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहते क्या हैं? अनुजानी हिमाम ब्रह्मन, कहते हैं कि हे ब्रह्मन, अब हमको आज्ञा दे। क्यों? वाचम जत्थान अधोक्षजे। तो देखिए, अधोक्षजे जो है ये सप्तमी का रूप, अधोक्षज भगवान को कहते हैं। तो कहते हैं कि अधोक्षजे प्राप्त सती, अधोक्षज प्राप्त हो गए, या ये कहिए कि अधोक्षज आ गए। क्यों आए? अरे जन्म के समय माता के गर्भ में जब दर्शन दिए, तो अब जाना है तो दर्शन नहीं देंगे। तो वो कहते हैं कि अनजानी इमाम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, अब हमको आज्ञा दीजिए, क्योंकि अब आपकी इस कथामृत से, आपकी इस वाणी से बहुत ऊंची चीज हमारे सामने है। इसलिए वाचम जच्छान, मैं वाणी को नियंत्रित करना चाहता हूँ। ये शिष्टता है। कथा बंद करिए। आज के अशिष्ट लोग यही न कहते हैं महाराज, लेकिन ये अशिष्टता है। वो कहते हैं कि हम अपनी वाणी को रोक लेना चाहते हैं। अरे भाई, तो तुम रोको, तुम तो 7 दिन से रोके हो। नहीं रोके तो वो थे, लेकिन बीच बीच में प्रश्न करते थे ना, तो वाणी पूरी तरह से रुकी नहीं थी। इसीलिए वहाँ लिखा है ना, परीक्षित सुख संवादम नित्यम भागवतम श्रीणु। परीक्षित और सुख का संवाद तो परीक्षित ना बोले, एक बार बोले सुखदेव, उसके बाद 4 घंटे बोले, वो अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से वाणी का निरोध नहीं। तो अब कहते हैं कि महाराज अब हम शिष्टता पूर्वक कह ये रहे हैं कि आप कृपा करके वचन अपना बंद करें। तो कहे किस लिए? कि भगवान हमको प्राप्त हो चुके हैं। अधोक्षजे प्राप्त सती कहें, अथवा सती सप्तमी आप कर सकते हैं, अथवा ये कहिए कि अधोक्षजे उपदेश माने अधोक्षजे। जब तक आप अधोक्षज का उपदेश कर रहे थे, तब तक हमारी वाणी चल रही थी। अब आपकी कृपा से अधोक्षज प्रत्यक्ष रूप में आ गए, हमको अधोक्षज की प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए अब हम उस जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहते हैं जो मिलती है। परीक्षित को मालूम था कि तक्षक आज 7वां दिन है, काट लेगा तो मृत्यु होगी। तो ये शरीर अगर जीवन मुक्ति का आनंद लिए बिना चला जाएगा, ये तो बड़ा धोखा होगा। हम लोगों के साथ भले धोखा हो जाए, परीक्षित को तो वो अवसर प्राप्त हो चुका है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि महाराज, अब आपने जिसका उपदेश दिया उसका साक्षात्कार करके और उसमें अपने को हमारा साथ में हो रहा है, तब हम उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। तो इसलिए वो कहे कि वाचम दक्षान अधोक्षजे, और ये कहे कि मुक्त कामाशयम चेता, कहे कि वाणी को छोड़ दिए, वाणी को रोक दोगे और मन कहाँ जाएगा? तो कहे मन कहाँ जाएगा?
मन को काम घुमाता है। अब मन में कोई कामना नहीं है। मुक्त कामाशयम चेता प्रविष्ट विसृजाम असून। कहते हैं मैं मुक्त कामाशय चित्त को, ये हमारा चित्त जो वासनाओं से मुक्त हो चुका है, इसको अधोक्षज में प्रवेश, उन्हीं में प्रविष्ट करा के और विसर्जाम रसून प्राणों को छोड़ देना है। तो ये भक्ति की तीव्रता और उपदेष्टा की योग्यता दोनों यहाँ। हम एक दिन आपसे कहे थे ना कि गुरु, एक महात्मा हमसे कहे थे कि गुरु 1 मिनट में ज्ञान करा सकता है। तो उसी अपनी शक्ति का उपयोग किया। आखिर कहाँ उपयोग करेंगे? ऐसे पात्र पर भी अगर उस शक्ति का उपयोग नहीं होगा तो कहाँ होगा? शक्ति उपयोग के लिए ही है ना है। तो उन्होंने उनको ज्ञान कराया, इसीलिए पहले डांटे और कहे कि तुम मरोगे, इस बुद्धि को छोड़ दो। और उससे ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्वक को शरीर को छोड़ते हैं। तो इसलिए उस उपदेष्टा की योग्यता से, और सबसे बड़ी चीज भगवत अनुग्रह से, क्योंकि बिना भगवान के अनुग्रह के ये सब जो अनुग्रह से ही तो परीक्षित गर्भ से बाहर आ सके बच के। अब जो भी कहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मरे हुए जन्मे भगवान ने जिला दिया, तो ये अनुग्रह उनका था, लेकिन वो अनुग्रह व्यर्थ हो जाता अगर ये अनुग्रह नहीं होता। यदि परीक्षित को सुखदेव जैसा उपदेष्टा न मिलता भगवान की कृपा से, और वो अपने उपदेश से और अनुग्रह शक्ति का उपयोग करके परीक्षित को पहुंचा न देते, तो भगवान का वो अनुग्रह व्यर्थ हो जाता। लेकिन नहीं, भगवान का अनुग्रह तो व्यर्थ नहीं हो। तो इसलिए वो सफल हुआ, क्योंकि भगवत अनुग्रह था। तो हमारे आप सबके ऊपर भगवत अनुग्रह है, क्योंकि भगवान की कृपा से शरीर मिल चुका है। तो हमको भी प्रयास करके और उस परमात्मा के चाहे सात्म्य को, चाहे सानिध्य को, चाहे सालोक्य को, जो भी संभव हो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बस यहीं रुकेंगे।